महान लेखक प्रेमचंद जी ने कहा है कि श्रृंगार करती हुई स्त्रियां प्रशंसनीय होती हैं और विश्वास और त्याग से भरी स्त्रियां आदरणीय होती हैं। और इसी में अगर हम ये जोड़ दें कि शिक्षा, विश्वास और त्याग से भरी हुई स्त्रियां वंदनीय होती है, तो ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है वुमेन सोसाइटी एंड मैन थिंकिंग अबाउट वीमेन। और आज जिन शख्स के पास हम आए हैं, उन्होंने ऐसे समय में अपना एजुकेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था जिस समय बहुत सारी लड़कियां पढ़ने का एक सपना देखती रही होंगी। 1988 में मैम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। तो इनसे अच्छा इस टॉपिक पे हमें बताने वाला कोई नहीं मिलता। तो आज हम इन्हीं के साथ उपस्थित हैं। तो आइए स्वागत कर नीता मिश्रा जी का, और उम्मीद है आज के टॉपिक से हम कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जब जाएंगे। तो मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो आज का जैसा टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर कि क्या आदमियों की सोच से एक महिला के जीवन में फर्क पड़ता है? हाँ, पड़ता है ना। किस तरह? आदमी की सोच से मतलब महिला शुरू से ही, आप सोचिए कि उसके हस्बैंड की सोच से फर्क पड़ेगा नहीं, घर पे उसके पिता, भाई जो हैं, हम बचपन जिनके साथ हमारा शुरू हुआ है, गुजारा है, उनसे भी फर्क पड़ता है। क्योंकि जो पिता हैं, है ना, बच्चे की एजुकेशन के लिए, दोनों के लिए यदि इक्वल है, बेटे और बेटी दोनों के लिए, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यदि थोड़ा सा कहीं यहाँ पर एक ये आ जाता है भेदभाव कि भाई वो तो बेटी है, शादी करके चली जाएगी, जो एक पहले था, है ना, अभी भी बहुत है, बहुत सारी जगहों में हो। अब चूंकि हम ऐसी फैमिली को बिलोंग करते थे कि शादी के पहले भी और शादी के बाद भी जहाँ ऐसा कोई हमने देखा नहीं भेदभाव कि। अच्छा, आपके परिवार में, आपसे संबंधित लोगों में ऐसा बेटे बेटियों में फर्क नहीं रहा है? कभी नहीं हुआ। महिलाओं में फर्क नहीं रहा है? कभी भी नहीं रहा। तो ना मुझ में, ना मेरी माँ, ना मेरी दादी, यहाँ तक भी मैं जा सकती हूँ। जो इतनी बुजुर्ग महिलाओं से की बात कर रही हूँ मैं अपनी, मेरी दादी, मेरी नानी, वहाँ भी मैंने नहीं देखा, कभी ये महसूस नहीं है। क्योंकि काफ़ी छोटे से उनको देखा है और काफ़ी बड़े होने तक मैं उनके साथ रही हूँ, तो ऐसा कभी नहीं रहा। तो जब हमारे साथ नहीं हुआ तो नेचुरली हमने अपने बच्चों के साथ नहीं किया। लेकिन हाँ, पुरुष की सोच से महिलाओं का जीवन होता है प्रभावित, चाहे वो पढ़ाई हो या आगे की लाइफ, उनको कैसे सोशल उनका बिहेवियर, ये बहुत पड़ता है। इस चीज़ को मैं मानती हूँ। अच्छा, इसी के साथ मेरा सवाल है, समाज में आदमी और औरतों के इक्वलिटी के बारे में बहुत बात की जाती है कि औरतों को इक्वलिटी नहीं मिली है, मिलना चाहिए, ये सवाल उठता है। जैसे अभी आपका लोकसभा या राज्यसभा की सीट है, उसमें भी एक रिजर्वेशन मिलना चाहिए उनको, ये भी एक सवाल उठता है। तो क्या इक्वलिटी को लेके आज की डेट में, मैन एंड वुमेन के इक्वलिटी को लेके सवाल समाज में आज की स्थिति में होना चाहिए? आज की स्थिति को देखते हुए नहीं होना चाहिए, नहीं होना, है ना। क्योंकि क्या है, जहाँ हम बोलते हैं कि दोनों को समानता का अधिकार दिया, लेकिन फिर वहाँ पर आपने बेटियों के लिए रिजर्वेशन करा लिया, तो ये समानता रह ही नहीं गई जी। लेकिन इसका एक ये भी पक्ष है कि कुछ परिवार हैं ऐसे कि भाई हम करना भी चाहते हैं बच्चियों के लिए, लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन रिजर्वेशन उनकी उन्नति के लिए, उनके आगे के लिए एक सीढ़ी बन जाता है कि हाँ, बच्चों को पढ़ाएंगे तो मुझे सबसे पहले तो फाइनेंशियली आ जाती है कि लड़कियों को बहुत सारी चीज़ों में छूट मिलती है। ये होता तो कम से कम एक पेरेंट्स सोचते ही हैं। आप अभी देख रहे होंगे कि कृषि से लेकर हर संबंध में महिलाओं को बहुत छूट मिली हुई है ना। उसका एक ये भी होता है, पहले के समय होता है अरे जमीन बच्चों को, लड़कियों के नाम नहीं रखना चाहिए, लेकिन अब ये सब हट रहा है। चाहे इसका कारण उसमें छूट मिलना ही क्यों ना हो, है ना, चाहे इसका कारण छूट ही मिलना क्यों ना हो। तो रिजर्वेशन ऐसा आप देखें, समानता को लाते हुए तो नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि उस रिजर्वेशन के कारण लड़कियों को आगे बढ़ने में मदद मिलती है, तो वो रिजर्वेशन भी कोई वो नहीं है, उसमें बुराई नहीं है। क्योंकि ये फिर ऐसा सुनने में मिल जाता है लड़कियों को, अरे तुम तो लड़की हो, तुमको आगे ही बढ़ जाना था, है ना, तुमको बढ़ना था क्योंकि तुम रिजर्वेशन से आई। तो जो बच्चियां कर सकती हैं अपने आप, उनको बड़ा ये खराब लगता है ना। हाँ, वो ये तो हाँ, ये जनरली बोल दिया जाता है। ऑफिस वगैरह में, कई सरकारी ऑफिस में आ जाएंगे तो औरतें रहती हैं, उनको बोल दिया जाता है। तो इसी के साथ सवाल है, जनरली ऐसा सुनने को मिलता है। मैं जब कहीं बैठता हूँ 2-4 लोगों के साथ, तो सुनता हूँ कि
औरतें ऑफिस के काम से, मतलब जनरली औरतें कामों से बचने का कोशिश करती हैं, कोई भी किसी भी ऑफिस में हो, चाहे कोई सा भी ऑफिस हो, कलेक्ट्रेट हो, शिक्षा विभाग हो, या पुलिस डिपार्टमेंट हो, या कोई भी ऑफिस हो, तो ऐसा जनरली परसेप्शन, लोगों का दृष्टिकोण बना हुआ है कि महिलाएं काम से बचने का कोशिश करती हैं। तो इस बारे में क्या बोलेंगे? बचने की, ये तो देखिए, मैं अपने उसमें तो मुझे समझ में नहीं आया अभी तक कि कोई महिला बच रही हो। मतलब मैं अपने जो नौकरी पेशा जिन लोगों को मैंने देखा है, जिनके कांटेक्ट में मैं हूँ, वो पूरा ईमानदारी से अपना काम करती हैं। हाँ, अब कुछ सोशल मीडिया से मैं देखती हूँ कि वो काम कर नहीं रही हैं, जैसे ही समय हुआ तो चले, तो जैसे समय हुआ ये चले जाएं, तो सबके लिए होना चाहिए कि 5 बजे चले जाएं, आप अपना एक ईमानदारी से काम करें। ऑफिस टाइम है 5 बजे, क्यों रुकना ऑफिस टाइम 5 होने के बाद में? ये भी बताइए ना, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं महिलाओं की। हाँ, वो हाँ, यही बात को, मतलब यही मैं बात रिकॉर्ड करना चाह रहा था कि पुरुष ये नहीं देखते कि उनके पीछे बहुत सारा जिम्मेदारी है। हाँ, मतलब 5 बजा है, वो अपना काम कर रही है, उसके बाद भी आप उसको बैठा के रख रहे हो कि आप बैठा के रहने से मेरा मतलब आप उम्मीद कर रहे हो कि और आगे काम करे। हाँ, वो उस पीरियड में उसको काम करना चाहिए, है ना, उसमें काम चोरी नहीं कि मतलब आप काम से बच रहे हो, अपनी जिम्मेदारी से, काम चोरी छोड़ी, जिम्मेदारी से बचिए। लेकिन 5 बजा, यदि ऑफिस टाइम 5 बजा है, 6 बजे है, तो पूरे टाइम ऐसा ही चलता रहेगा, तो फिर उसके लिए तो वो जिम्मेदारियां सिर्फ बाहर ही नहीं है ना, अर्न करने के अलावा घर भी है उसके लिए, क्योंकि घर की भी जिम्मेदारियां उसका इंतजार कर रही हैं। मेरे ख्याल से पुरुषों को ये बात समझना चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो महिलाओं के पास कम होती है। पहले नहीं समझते थे, लेकिन अब जो आज की जनरेशन है वो तो पूरी तरीके से समझ रही है कि जो घर में उसकी वाइफ है ना, वो यदि काम कर रही है तो वो बराबरी से उस चीज को समझते हैं। जी, ये अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है तो, और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। इसी के साथ एक क्वेश्चन है मेरा, जनरली ये महिलाओं के शादी की बात के लिए है कि एक सर्वे हुआ था और जनरली ऐसा न्यूज़ था कि उदासी भी एक लत है और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित महिलाएं होती हैं। पुरुष कम इसलिए होते हैं क्योंकि उन शादी के बाद उनका दोस्ताना दायरा जो है वो बना हुआ रहता है, वो अपना उदासी जो है कहीं पे घूम के फिर के खेल इधर उधर जाके मिटा लेते हैं, लेकिन महिलाएं ज़्यादा प्रभावित होती है। उदासी एक लत है जो, तो इससे क्या आप प्रभावित हुई हैं? हाँ, मैं तो उदासी से कभी प्रभावित नहीं हूँ, मतलब ऐसा कभी रहा नहीं मेरे शादी के बाद कि मैं उदास हो जाऊँ, कि मतलब मैंने अपने आप को मतलब हमारा फैमिली में सभी लोग थे तो, और कभी ऐसा, अब सब लोग समझते भी थे इस चीज़ को, तो उदासी आ गई है ये वाली चीज़ से मेरी मतलब प्रभावित हुई है नहीं है, मेरे साथ नहीं हुआ है। बाकी और महिलाओं का मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे अपने रीजनल सराउंडिंग में ऐसा नहीं लगा कि भाई उदासी के। लेकिन हाँ, ये डिप्रेशन वाली चीज़ आज अब ज़्यादा समझ में आने लगी है लोगों को कि वो डिप्रेस हो गया, डिप्रेस होने के बाद में इतनी परेशानी हो जाती है, दोनों में आ रही है, बेटों में भी, लड़कों में भी आ रही है, लड़कियों में भी आ रही है। क्योंकि यदि वो कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं यदि, तो भी वो डिप्रेस हो जा रहे हैं, वो कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो भी डिप्रेस हो जा रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं कभी उदासी से मेरे इसमें मतलब ऐसा मैं सोची ही नहीं कि मैं आज उदास हूँ मैं, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं जा पा रही हूँ, मान लो मैं तो पढ़ना है, कुछ करना है, मेरे अपनी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, है ना, वो मैं इससे मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं उदास हूँ। आपके एक्टिवनेस के कारण आपको कभी ऐसा, क्योंकि अब तो हम इस एज में हैं कि बच्चे, हमारी सारी जिम्मेदारियां हमारी हो गई, बच्चों की शादी, अब अकेले ही हम, तो किसी न किसी तरीके से हम अपने आप को सोशल उसमें बनाए रखते हैं, है ना। आपका वो पारिवारिक जो रिचनेस है पढ़ाई, शिक्षित होने का और पढ़ाई का, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। बिल्कुल, ठीक है। तो अगला मेरा क्वेश्चन है, महिलाएं या लड़कियां अक्सर कहती हुई नजर आती है कि अगर पैसा होता तो मैं अकेले रहना पसंद करूंगी। क्यों इस तरह की सोच आ जाती है? अकेले रहने का पसंद मतलब मेरे को शादी नहीं करना, कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, कोई आदमी नहीं चाहिए, मेरा सराउंडिंग, मैं अकेले जीवन जीना पसंद करूंगी। तो क्यों ऐसा सोच आ जाते हैं? देखिए, उसको ना सुनने मिलता है ऐसा, सुनने कि अरे तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगी, मतलब यदि मैं, या चाहे हस्बैंड बोलो, परिवार के और भी सदस्य हैं, अकेले आप कुछ नहीं कर पाओगी। तो जब वो अर्न करने लगती है ना, तो उसके मन में भावना आती है कि भाई यदि सिर्फ मैं अर्निंग के कारण ही इनके साथ हूँ, मतलब फाइनेंशियली ही यदि घर पे साथ हूँ, तो मैं कमाने लगूंगी तो शायद वो सब कुछ मैं अचीव कर पाऊंगी जो ऐसा नहीं कर पाती हूँ पहले। एक ये कारण हो सकता है ना।
हाँ, ये बहुत हाँ, नहीं ये कारण होता है क्योंकि बार बार अरे भाई मैं नहीं कमाऊंगा। वैसे देखिए ये सारी चीजें तब आती हैं कि जब आप वो एक जिम्मेदारी नहीं समझते हो अपने साथ में अपने परिवार की। वैसे ज्यादातर पुरुष समझते हैं इस बात की क्योंकि उनका है कि भैया वो कमा रहे हैं तो अपनी पूरी फैमिली के लिए कमा रहे हैं। लेकिन जहाँ यदि ऐसा होगा कि ये जो आप आज की बात करें अरे मैं अकेले रह जाऊंगी, है ना, ऐसा होता है कि कई महिलाओं को मैंने हाँ, देख रील हाँ, शॉर्ट्स में कहते सुना है। अच्छा, उनको हाँ, इंटरव्यू जब कोई लेता है ऐसे जनरल, तो वो बोलते हैं, मैं सुना उनको कि अरे मैं अकेले रहना चाहूँगी, पैसा है तो वही नहीं नहीं एक पैसा ही हर चीज का हल नहीं है ना। हाँ अकेलापन जो आप अभी डिप्रेशन वाले पहले सवाल में आप बोले थे जी कि उदासी वाला है, तो कितना आप बाहर कम करोगे, थोड़े समय में सब कुछ अच्छा हाँ। लगता है आपको, है ना। लेकिन उसका एक रीजन यही है कि फिर भी उसको जो अपने आसपास सराउंडिंग देखती है, अरे पुरुष कमा रहा है, और उसको ये है कि मैं उसके बिना कुछ नहीं कर पा रही तो शायद मैं अर्न करने लगूं तो मैं इतनी हाँ। स्वतंत्र हो जाऊंगी कि मैं ये सब कुछ अपना कर हाँ, सकती तो हूँ, ऐसा फाइनेंशियली मैं इतना वो कर सकती हूँ। हाँ, अच्छा तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जनरली मैंने देखा है पुरुष ऐसा बोलते हैं कि यार मेरे को जितना करना था मैंने कर लिया, जितना बदलना था बदल गया। हाँ। तो मेरा यही क्वेश्चन है, क्या पुरुषों को आज की स्थिति में ये बताने की ज़रूरत है कि बाहरी काम संभाल लेना, जिम्मेदारी संभाल लेना, ये सिर्फ मर्दानगी नहीं है बल्कि औरतों की भावनाओं के साथ जुड़कर अपने आप को सही दिशा में बदल लेना ही आपकी पुरुषत्व का पहचान है? क्या ये आज की ज़रूरत है? इसके संबंध में मैं ये बोलूँगी, ये सारी चीज़ें ना बचपन से आती हैं। जी जो घर में हमारे पेरेंट्स हैं उनका बिहेवियर हमारी माँ के साथ घर में और जो भी महिलाएं हैं कैसा है ना, वो पूरा इफेक्ट डालता है आपके बेटे के जीवन में। वो जैसा पलता है जिस माहौल में वैसे ही आगे वैसे सीखता है। लेकिन हाँ, मैं आजकल के बच्चों को है कि वो जो इक्वलिटी वाला बैलेंस कर रहे हैं, है ना, बदलना कहूँ, बदलना नहीं बोलूँगी उसको, वो समय की डिमांड है। पहले हम घर में रहते थे तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन हमारा घर में रहता था। अब हम बाहर भी काम करते हैं तो नेचुरली वो भी काम कर रही हैं, बाहर हैं तो कंट्रीब्यूशन मेल का भी होना चाहिए, है ना, और रहता है, हो रहा है। अब आजकल कहीं ना कहीं जगह से बहुत कम ऐसा होता है कि आप वो यदि वो पुरुष समझे तो, है ना, तो वो बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, नहीं बहुत बदलते हैं, उनको भी बदलना पड़ता ही है ना। क्योंकि क्या होता है कि पूरा परिवार नहीं बदलता, सिर्फ एक बदलता है, पूरे लोग नहीं बदलेंगे आपके कारण, हाँ, है ना, पूरे लोग नहीं बदलेंगे आपके कारण, है ना। लेकिन किसी एक के लिए आसान होता है सबके लिए बदलना, सारे लोग किसी एक के लिए नहीं बदलते ऐसा होता है। तो पुरुष बदलना क्या, महिलाओं की आप कहना चाहिए क्वालिटी ही होगी कि वो ना बहुत जल्दी एडजस्ट होती हैं हर जगह जाकर। सोचिए दूसरे घर से आके शादी होने के बाद जिस परिवार में रहती हैं वहाँ एक समायोजित करती हैं अपना जीवन, वो तो है ना, 25 साल कहीं और हैं, और फिर पुरुष भी ऐसा नहीं है अपनी पत्नी के साथ मिलते हुए, चाहे वो जॉब कर रही हो या नहीं कर रही हो, है ना। बदलना मतलब आप उसको किस तरीके से चाहेंगे, हम बदलना है नहीं भाई, आपका वो साथ दे रहा है, यही हुआ आपके बदलने का, कि भाई आपके साथ मिल रहा है, आपकी बातों को समझ रहा है ना, आप जहाँ सही हो गलत हो आपका वो साथ दे रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि भाई आप हर बात महिलाओं की सही हो ऐसा भी नहीं है ना। घर में यदि पत्नी की, है ना, उसको भी एक सपोर्ट चाहिए कि भाई मैं जो कर रही हूँ सही है, ये तो है ना, सही है। हाँ ये भी है चीज़ें। तो ये था आज का हमारा एपिसोड, और उम्मीद है आप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ अच्छी बातें आप जान पाएंगे। और इससे संबंधित और क्वेश्चन जो हैं हम बाद में डिकोड करेंगे, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। आप लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ नए एपिसोड में। थैंक यू।